हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक एक ओम के 6 समान प्रतिरोध संलग्न चित्र की भांति एक लूप में जुड़े हैं और बिंदु के तथा ओ के बीच शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। बिंदु एल तथा ओ के बीच विभवांतर क्या होगा, हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध लगे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ लेते हैं और उसमें बहने वाली धारा। श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, पहले देखिए चित्र में कि अगर हम प्रतिरोधों को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं तो ये संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है R1 R2 और R3। अब इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका श्रेणी क्रम में। और A और B के बीच यदि हम देखें विभव क्या है, ए और बी के बीच मान लेते हैं विभव बी है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं परिपथ में आर ई, और यहाँ पे हो जाएगा ए और बी बिंदु। अब इनके मध्य मान लेते हैं विभव भी ए बी है और यहाँ पे बहने वाली धारा अगर आई है तो हमें पता है कि श्रेणी क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है। मतलब श्रेणी क्रम प्रतिपथ में धारा क्या होती है, एक समान रहती है। तो सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान होगी। श्रेणी क्रम में ऐसा होता है, समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। तो श्रेणी क्रम में हम क्या देख रहे हैं कि सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान होगी और धारा I बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V बटा तो बी ए बी बटा आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे हम उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि एल और ओ के बीच विभवांतर क्या होगा। तो ये एल है, ये ओ है, इनके बीच विभवांतर क्या होगा। तब चित्र में देखिए इनके मध्य में विभवांतर निकालना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये चारों प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, और के और ओ बिंदु के परितः ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो ध्यान से देखिए के और ओ दो बिंदु बना लेते हैं पहले। अब इनके मध्य, अब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम है तो इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। और सिमिलर यहाँ पे नीचे की ओर ये दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 ओम। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र देखा है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 श्रेणी क्रम में सभी जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। के और ओ के मध्य में एक बैटरी दे रखी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में देखिए यहाँ पे जितना बैटरी का विभव है वही विभव यहाँ पे भी होगा और वही विभव यहाँ पे भी होगा। तो हमें पता है कि इसमें बहने वाली धारा हम मान लेते हैं I है, तो I धारा का मान या हम I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं। तो इसमें पता है धारा I1 है, तो I1 धारा का मान हम निकाल सकते हैं। मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि इनके मध्य मान लेते हैं AB, तो ए बी के मध्य विभव वही होगा जो के और ओ के मध्य, क्योंकि समांतर क्रम में हमें पता है कि विभव एक समान होता है। इसका मतलब ए बी के मध्य जो विभव है और इसका तुल्य प्रतिरोध, यहाँ से धारा निकालेंगे। जो यहाँ पे के और ओ के मध्य विभव है वही विभव होगा ए बी के मध्य, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो 4 वोल्ट बटा 4 ओम, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर की धारा यहाँ से क्या हो जाएगी, बहेगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, धनात्मक सिरा 4 वोल्ट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 0 वोल्ट है। अब ध्यान से देखिए विभव पतन की बात करते हैं, मतलब कितना विभव पतन होगा L के परिपथ में। तो इसमें बहने वाली धारा और हम देखते हैं इसके संगत प्रतिरोध। तो अब ध्यान से देखिए इसमें बहने वाली धारा हमने निकाल ली है। अब श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहेगी जिसका मान है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर की धारा होगी और इसके संगत प्रतिरोध 1 ओम है। तो 1 वोल्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभव पतन होगा। तो 1 वोल्ट का विभव पतन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी एल पे विभव निकाला और भी 0 पे, यही हमें निकालना है।
हमें उत्तर में क्या निकालना है, विभव L और O के मध्य निकालना है। तो यहाँ पे देखिए L के मध्य हमने देखा विभव कितना मिल रहा है 3, क्योंकि विभव पतन कितना हो रहा है यहाँ पे। एक को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि विभव पतन मतलब L और K के मध्य जो विभव है ये बराबर हो जाएगा K के मध्य विभव माइनस L के मध्य विभव। तो यहाँ पे हमने निकाला विभव पतन 1 वोल्ट का है, K पे विभव कितना है 4 वोल्ट और BL पे हमें निकालना है। तो BL पे हमें क्या मिला, इधर आएगा धनात्मक, ये वैल्यू इधर आएगी ऋणात्मक, मतलब 3 वोल्ट हो जाएगा। तो 3 वोल्ट माइनस का O पे विभव हमने ये देखा कि 0 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों के मध्य विभव 3 वोल्ट का हो जाएगा। तो L और O के मध्य जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।